नमस्कार, मैं हक के वासी रविंद्र कटारिया। देखिए, इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र के अंदर हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हरियाणा के बिल्कुल सर पे हैं। बस घोषणा होने की देर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने खेमे में पहुंच चुकी हैं और कार्यालय का उद्घाटन कर रही हैं, लेकिन पूर्व सांसद राजकुमार सैनी भी हरकत में आ चुके हैं। गठबंधन का दौर यहाँ शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन अब विधानसभा में क्या कंडीशन रहेगी राजकुमार सैनी जी की, हम उनसे ही जानेंगे। जी, कहाँ से सर आप तैयारी कर रहे हैं सर? देखिए, हमने सभी ने एक मुद्दे के ऊपर इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था। उस वक्त तो नीतीश भी उसमें थे, लेकिन वो बह गए कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस वालों ने कहा था, यही बात हम जातिगत जनगणना और 100% आरक्षण की बात हम ये आपके सामने बार बार हमने दोहराया है। और 100% आरक्षण का मकसद है कि सभी जातियों की जातिगत जनगणना और उनकी संख्या के मुताबिक उनको हिस्सा मिले। इस पर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई और हमने 104 पार्टियों ने लगभग 69 सीटों पे काम किया और उनमें से 50 जीत के भी आई है। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि आज कांग्रेस के जो लोग हैं वो अब पता नहीं किस बात में मायूस हैं और वो उन लोगों को अभी तक धन्यवाद भी नहीं दे सके जिन लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया था। पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि हम ये तो है नहीं कि हम किसी के रहमो कर्म पर जिंदा हैं। ये हमारे साथ में आज जो 10 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, जिसमें CPI है और जिसमें ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, भारतीय वीर दल है, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी है, जनता राज पार्टी है। इस प्रकार से आज 10 पार्टियों के गठबंधन ने लगभग हरियाणा के अंदर ताल ठोक दी है कि किसी के रहम की ज़रूरत या किसी से रहम की अपील हम करने वाले नहीं हैं। जिसको लगेगा कि मैं सरकार में पहुंचना है वो आके हमसे हाथ मिलाना चाहेगा तो मिला लेगा, नहीं तो हम अपने बलबूते 90 की 90 सीटें लड़ने जा रहे हैं। और ये बात भी मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि यहाँ मुद्दों की लड़ाई है, यहाँ राजनीति के भिखारी नहीं हैं। जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की 85% लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव और बंदर बांट को ख़त्म करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ जो सहयोगी सारे दल हैं, ये इन सब दलों ने गांठ बांध लिया है कि हम 2-2, 4-4 सीटें लड़ करके अपने बलबूते विधानसभा में अपने लोगों को पहुंचाएंगे। और आज हमारा जो मुद्दों का मामला था, कांग्रेस के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री तक बनाकर के बैकवर्ड को रिझाने का प्रयास किया। लेकिन मैं ये बात साबित करना चाहता हूं कि बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बनने के पश्चात भी अगर हमारे हिस्से में भेड़ की मींगने ही आएंगी कि जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर ने बैकवर्ड को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया था, BCA और BCB। BCA को उन्होंने 8% दिया था। आज दूसरे मुख्यमंत्री बनने के पश्चात OBC से नायब सिंह जी, उसने 5% की घोषणा की है BCB के लिए पंचायतों में। अरे भाई, अब तो आप बैकवर्ड के मुख्यमंत्री बन गए हो। जिस प्रकार से स्टालिन ने, जिस प्रकार से नीतीश ने, जिस प्रकार से सिद्धारमैया, उधर बहुत सारे साउथ की स्टेटों में लोगों ने 80% रिजर्वेशन कर दी है। हम तो कहते हैं कि अगर आप 80% नहीं कर सकते, 52% भी नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की पालना तो करते हैं। अब तो आप बैकवर्ड के मुख्यमंत्री बने हैं कि हम ज़्यादा नहीं तो 27% पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति, जिला परिषद में 27% ही करते हैं। लोगों को मान सम्मान तो मिलेगा, लोग राजनीति को समझेंगे। लेकिन आज भी अगर उन्हीं के इशारों पर हम बैठ करके लोगों को गिन गिन करके उसी प्रकार से शोषित रखेंगे कि जो 27% है उसका 8 और 5 13 यानी 14 हिस्से लैप्स और 13 हिस्से देने का प्रयास आज बैकवर्ड का मुख्यमंत्री अगर कर रहा तो फिर किससे आस लगाएंगे? ये 10-11% का हिस्सा तो पंचायतों में ऑलरेडी हमारा पहले से ही चल रहा है। ये 11-12% की हिस्सेदारी तो इस मुख्यमंत्रियों के बढ़ने से पहले ही है। ये पूरे बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी अभी तक 11.25% है और ये इसको 13 कर रहा है।
तो 13 करने का मतलब ये है कि देना कोई कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अंग आई वाश करना चाहते हैं, आंख मिचौली करना चाहते हैं। अब बहुत ज़्यादा किसी से अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। अब ये लड़ाई अपने बलबूते होगी और ये सारे आज जो 10 पार्टियां हरियाणा से वो हरियाणा के अंदर संगठित हैं, जो हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों में काम कर रही हैं, जो हिसार से भी हैं, भिवानी से भी हैं, फरीदाबाद से भी हैं और गुड़गांव से भी हैं और इसी प्रकार से सिरसा से और सोनीपत और कुरुक्षेत्र से हैं। ये सभी जिलों के 10 की 10 लोकसभा सीटों से कार्यरत हैं और सभी लोगों ने आज संकल्प ले लिया है कि अब किसी से रहम की भीख नहीं, औकात दिखाना हमारा फर्ज है और हम यहाँ से विधानसभाओं में अपने नुमाइंदे भेज कर जिता करके भेजेंगे, फिर वहाँ जाके हिसाब पूछेंगे। सनी साहब, मैं आपसे एक सीधा सवाल जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बिना शर्त कांग्रेस को, राहुल गांधी को समर्थन दिया था जनगणना के आधार पे, आपके कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब तो कभी जनगणना की बात करते नहीं। अब हम कहाँ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम तो हरियाणा महागठबंधन की बात कर रहे हैं। अब हमने कांग्रेस को जरूरत होगी, बीजेपी को जरूरत होगी, हमारा कोई सगा दुश्मन नहीं, सगा दोस्त नहीं। जिसको जरूरत होगी वो आगे हमसे बात कर लेगा, नहीं तो हम अपने बलबूते लड़ाई लड़ करके विधानसभा में पहुंचाएंगे अपने लोगों को। लेकिन हुड्डा साहब तो राहुल गांधी कुछ अलग कहते हैं और हरियाणा की बात करें तो हुड्डा जी अपनी अलग देखो, तो आप सबको मालूम है जो इस प्रदेश के अंदर जो पीछे उपद्रव हुआ था उसका कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतलब कार्यशैली के ऊपर लोगों ने सवाल खड़े किए थे। आज हम उन सवालों को दोहराना नहीं चाहते। जब उनका मुखिया कह रहा है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो फिर बीच की स्टेट के लीडरों का कोई अड़चन नहीं होती जब नेशनल लेवल से बात उठ रही हो। सनी साहब, तालमेल कैसे बैठेगा? आपने गठबंधन कर दिया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी हुड्डा सरकार बोलते रहते हैं और उधर से अगर गठबंधन की बात करें तो शैलजा को भी अलग दलग रख रखा है क्योंकि उनमें इतनी फूट डल चुकी है। तो आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे कांग्रेस में गठबंधन? हम कहाँ एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि गिव एंड टेक की बात है कि अगर आप हमारे साथ गठजोड़ करेंगे तो आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं, तो नहीं तो फिर मतलब जो है ना, किताब खोल के रखना कि आपके लिए तो विपक्ष की सीट भी लोग भारी कर देंगे। और बीजेपी भी रिझाने का पूरा ओबीसी को, एससी को इतनी घोषणाएं की जा रही है, लेकिन ये घोषणाएं कब तक ग्राउंड लेवल पे उतरेंगी, इस बारे में आप क्या बोलते हैं? जब तक वोटा नहीं पड़ती तब तक घोषणाएं रहेंगी। 2 करोड़ नौकरियों की भी घोषणा हुई थी, 15 लाख की भी घोषणा हुई थी और महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोल 35 रुपए की भी घोषणा हुई थी, 300 रुपए के सिलेंडर की भी घोषणा हुई थी और पीछे 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में देने की भी घोषणा हुई थी। इन घोषणाओं करने वाले लोगों को लोग समझ तो चुके हैं, जब ये 300 से आके आज 240 पर रुके हैं। लेकिन थोड़ी सी कसर जो है ना, कहीं कांग्रेस की थी और इंडिया गठबंधन के उन नेताओं की कमजोरी भी थी जो आपस में बात करके और फिर बैक गए, चाहे उसमें नीतीश है या कोई और भी हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। बाबा साहब का कथन है कि 20वीं सदी अंधविश्वास की है और 21वीं सदी में लोग जगेंगे और अपने हक और हिस्से को समझेंगे। और ये लड़ाई है हकदारी और हिस्से की लड़ाई है, ये लड़ाई कोई राजनीतिक भूख की लड़ाई नहीं है। सनी साहब, जनता जानना चाह रही है कि आपकी सेफ सीट कौन सी रहेगी हरियाणा के अंदर? मैं देखो सभी मित्रों से विनती कि हमारी अपने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और हरियाणा के अंदर महागठबंधन हमने किया है, सभी के तालमेल से मिलकर के हम जो उचित इन सब भाइयों का रहेगा। लेकिन फिर भी हम इंद्री के अंदर तैयारी कर रहे हैं और हम लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारी में हैं। और इसके अलावा जो है ना, हम और कई सीटों जैसे राई में है और आउटर पानीपत है और इसी प्रकार से गुहाना है, इसी प्रकार से बाकी जैसे ही गठबंधन सभी सीटें बांटेगा उसके हिसाब से बाकी की सीटों का फैसला होगा। जी, ये थे राजकुमार सैनी। गठबंधन अगर होता है तो अच्छी जो सीटें हैं वो अपने खाते में जरूर लेंगे, और लेकिन गठबंधन नहीं होता है तो राजकुमार सैनी के अंदर इतना मादा है कि वो अपने बलबूते पे अपने जो गठबंधन है उनके साथ 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। रविंद्र कटारिया।